जय जोहार संगीमन तुमर चैनल में आप मन सन के स्वागत है। तो आज हम जाबो केस काल में क्या टाटा मेरी, तो ये है टाटा मेरी की एंट्री गेट। मेरी कार है और मैं जैसी कार ड्राइविंग कर रहा हूँ तो सामने देखिए जो ये सीधा से सकरा गली है, ये आपको सीधा टाटा मारी व्यू पॉइंट ले जाएगा। यह केसकाल से करीबन 10-15 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये एक क्या है, व्यू पॉइंट है। यहाँ पे भंगाराम माई का एक मंदिर है, आप यहाँ पे जाके लेके माई का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके बाद हम सीधा टाटा मारी की ओर आगे बढ़ते हैं और टाटा मारी आगे के जाते समय हमें ये एक सीधा रोड मिलता है। तो अब यहाँ पे हम टाटा मारी जो एंट्री है गेट में पहुँच चुके हैं। देखिए हमारे सुंदर ढोल बजाते हुए आदिवासी नृत्य करती हुई महिलाएं। और यहाँ पे टाटा मारी का एंट्री गेट है, यहाँ पे नाका होता है। आप यहाँ पे देखिए टाटा मारी इको पर्यटन केंद्र। यहाँ से आपके जो कार पार्किंग का टिकट 50 रुपये लिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने कार रोककर गाड़ी नंबर एंट्री करवाया और सीधे आगे की ओर बढ़े। और इसके बाद हम देखते हैं टाटा मैरी अब पहुँच चुके हैं। देखिए सामने का जो व्यू, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे गार्डन, और इस तरह से आप राउंड में जब चलेंगे तो आपको बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो यहाँ पे बस्सा दौरे में जब मैं आया तो टाटा मारी जब गया तो देखिए यहाँ पे अब सीधे कुछ ही दूरी पर यहाँ पे व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट में हम सीधे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे हम सीधे अपनी कार पार्किंग जगह स्थल में पहुँच चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सीधा घोड़े पे सवार होकर सवारी कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर नज़ारा है टाटा मारी। यहाँ पे लाइन से गाड़ी की पार्किंग की जाती है और मैंने भी यहाँ पे गाड़ी गाड़ी को बीच में लाकर खड़ा किया। और ये देखिए यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होता है टाटा मारी। आप यहाँ पे घोड़े की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। देखिए मेरे सामने एक सुंदर व्हाइट कलर का घोड़ा एकदम चुपचाप खड़े हुए, बस किसी अपनी यात्री अपनी सवारी का किसी का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ऊपर चढ़े। अब इसके बाद हम टाटा हमारी में एंट्री करने के बाद हम सीधे आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे कुछ दृश्य देखते हुए कुछ लोग यहाँ पे घोड़े की भी सवारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से आप नेचर देखेंगे। और हम अपनी कार से उधर कर सीधे अब व्यू पॉइंट की ओर जाते हुए मैं और मेरी पत्नी और जो मेरे परिवार के कुछ लोग हैं। तो देखिए टाटा मारी में इस तरह से आप लोग सीधे जाएंगे और यहाँ पे आगे आगे बढ़ते हो, बढ़ते के साथ ही आपको टाटा मारी का व्यू दिखाई देगा। तो यहाँ में एक छोटे से कुत्ता सोए हुए हैं और मैंने जब इधर से नज़र घुमाया चारों तरफ एकदम खाली मैदान लगा। और यहाँ पे हमारे जो छोटे भतीजे यहाँ गिरते हुए पड़ते हुए और वो भी बहुत आनंद लेते, बहुत परेशान करते। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ से पत्थरों से रचा हुआ एक सुंदर सा लुक जो बस्तर में तो दिखाई देता है, पत्थरों का एंट्री। अब इसके बाद हम सीधे एंट्री कर चुके हैं गार्डन की तरफ से। अब हम सीधे जा रहे हैं टाटा मारी व्यू पॉइंट। तो ये अब हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद देखिए आपको जो सामने का जो लुक दिख रहा है, दो कपल बैठे हुए हैं, आप यहाँ से सुंदर लुक ले सकते हैं। इस तरह से जो सामने जब नज़र दौड़ाता हूँ तो सुंदर खाई और पहाड़ी की वादियों, ये सुंदर मनोरम दृश्य मन को लुभावित करती है। तो सच में टाटा मेरी बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह है क्योंकि ये इको पर्यटन केंद्र है और नेचर से संबंधित है। तो ये चारों ओर हरी भरी और दूर दूर तक पहाड़ों का टीला दिखाई देता है जो हमारे मन को बहुत ही आकर्षित करता है। जब मैंने अपने कैमरा को जूम किया तो इस तरह से कुछ नज़ारा दिखा। जब कैमरा को वापस जूम किया तो बहुत दूर दूर तक पहाड़ों का एक टीला दिखाई देता है जो हमारी मन और आंखें दोनों को बहुत सुकून मिलता है। आप यहाँ घंटों खड़े होकर इन वादियों में प्रकृति को निहार सकते हैं और अपने मन में शांत अनुभूति करके इन वादियों को देखने से मन को बहुत काफ़ी अच्छा और हल्का लगता है। इन सुंदर सुंदर लकड़ियों की रेलिंग बनी हुई पे आप किनारे खड़े होकर इन प्रकृति का दृश्य ले सकते हैं। अब इसके बाद हम सीधा ऊपर जाते हैं व्यू पॉइंट, जहाँ से आप ऊपर चढ़कर देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक होटल बना हुआ है, अरुण होटल। आप यहाँ पे चाय नाश्ता का लुत्फ उठा सकते हैं, प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। इस होटल में बैठकर आप कॉफ़ी चाय नाश्ता लेकर इन प्रकृति की वादियों को अपनी आँखों से निहार सकते हैं। देखिए कितना सुंदर छोटा सा होटल है। इसके बाद सीधा हम जंगलों की ओर जा रहे हैं और ऊपर हम चढ़ेंगे सीधा रेलिंग पे और व्यू पॉइंट का नज़ारा देखेंगे जो इन छोटे छोटे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच होता हुआ जा रहा है एक व्यू पॉइंट। अब ऊपर हम रेलिंग की सहायता से देखेंगे कि आप ऊपर देखिए किस तरह से चढ़ेंगे। यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत होती है
तो मैं और मेरी पत्नी ने यहाँ पे धीरे-धीरे चढ़ाई की। देखिए कितनी ऊँचाई है, तो इस तरह से आप ऊपर चढ़कर इन वादियों को और अच्छी तरह से निहार सकते हैं और ऊपर में चढ़ने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पहाड़ इन वादियों के बीच में प्रकृति के नेचर में रहकर जब मैंने चढ़ा, सच में मेरी आँखों में बहुत सुंदर लगा। इतना अच्छा व्यू पॉइंट था यहाँ से देखने पर मुझे यह नज़ारा बहुत ही सुकून लगा। मैंने तो अपनी दोनों बाहें खोलकर इस प्रकृति के लिए बहुत धन्यवाद किया और मैंने नीचे उतर कर भी देखा किस तरह से यहाँ रेलिंग से आप धीरे धीरे सावधानी से नीचे उतरे। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के इस काल में कोंडागांव जिले में टाटामारी मैंने यहाँ पे बस्तर विजिट के दौरान यह जगह मैंने देखी। तो ये मेरा पहली बार था और मैंने धीरे धीरे इस रेलिंग की सहायता से इस व्यू पॉइंट से मैं और मेरी पत्नी नीचे नीचे उतरे। तो आप लोग बताइए आपको कैसा लगा। सच में टाटामारी एक बहुत सुंदर जगह है। अगर आप छत्तीसगढ़ बस्तर के हैं तो आप इस जगह पे ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ बहुत छोटे छोटे कंदराएँ बने, आप यहाँ बैठकर इन घंटों इन वादियों को देख सकते हैं और छोटे छोटे पत्थरों से रचे हुए कितने सुंदर डिज़ाइन लगते हैं ईंटों का कार। और बहुत यहाँ पे सुंदर गार्डन है ऊपर में और बगल में क्या है यहाँ पर वीआईपी रेस्ट हाउस भी है, आप यहाँ के ठहर सकते हैं। अच्छा। मैंने यहाँ भी घंटे अपने समय बिताए। इसके बाद एक रेलिंग से उतर कर मैंने यहाँ पहाड़ के दूसरे किनारे की छोर गार्डन में बने हुए जाकर वहाँ मैंने देखा कि यहाँ भी जो नज़ारा है कितना सुंदर है। आप यहाँ इको स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, योगा खेल कूद सकते हैं। आप देखिए जो मेरे सामने और सुंदर पहाड़ों का नज़ारा दिख रहा है, आप यहाँ इन रेलिंग में बैठकर इन पहाड़ों का सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। सचमुच में मानव प्रकृति ऐसा बोल रही है कि आओ और इसका मुझे अनुभव करो। और इन प्रकृतियों को देखते हुए मन में बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह से मैं इस प्रकृति का वर्णन करूँ। तो आई हैव नो वर्ड्स। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ऐसी बहुत सारी सुंदर जगह है, लेकिन टाटा हमारी एक अलग ही जगह है। हम जब भी यहाँ आए तो इन प्रकृति की वादियों में घूम जाएं और अच्छे से इन प्रकृति में घुल मिल कर इस नेचर को जानने की कोशिश करें। जब मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो मेरे दिमाग में एक ही आया, देखो कितना सुंदर वादी है। आप यहाँ इन खड़े हो इन प्रकृति की वादियों को देखे, इन पहाड़ों और जो घने जंगल में दूर दूर तक दिखाई देने वाली इस नेचर को आप कैसे महसूस करेंगे। तो कमेंट करके बताइए आप लोग को ये टाटा मेरी कैसा लगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे हम एक नई जगह और नई एडवेंचर में। बाय बाय, धन्यवाद।